जमीन की कशिश के बायस अंदरूनी साख्त में तब्दीली, ज़लज़लों की तादाद बढ़ गई। नई तहकीक। चांद पर ज़लज़लों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बाज़ हिस्सों में ज़लज़ले ज़्यादा आ रहे हैं। इसके नतीजे में चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस की लैंडिंग के लिए मौजूद मकाम तलाश करना भी अब एक मुश्किल मरहला हो गया है। चांद से मुतालिक की जाने वाली तहकीक के नताइज एक जामा मज़मून की शक्ल में मारूफ जरीदे प्लानिटरी साइंस जर्नल में शाये किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि चांद की अंदरूनी साख्त में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हैरत अंगेज ज़रूर हैं, ताहम अब तक के तज्ज़िये की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं। चांद पर ज़लज़ले आते रहे हैं। हाँ, अब इनकी तादाद के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो गया है। वाज़ेह रहे कि जापान का एक मून हाल ही में कामयाबी से हमकिनार हुआ है। जापान के भेजे हुए खलाई जहाज़ ने चांद पर लैंडिंग तो बखूबी, ताहम बाद में वो सर के बल खड़ा हो गया। माहिरीन के पास जापानी खलाई जहाज़ की बदली हुई पोजीशन के हवाले से कहने को कुछ ना था, मगर अब शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए। हो सकता है कि किसी ज़लज़ले के नतीजे में जापानी खलाई जहाज़ की पोजीशन उलट गई हो। अमेरिका के उर्दन में शाम और इराक की सरहद के करीब वाक़ फ़ौजी अड्डे को टावर 22 कहा जाता है। अमेरिका के उर्दन में शाम और इराक की सरहद के करीब वाक़ फ़ौजी अड्डे को टावर 22 कहा जाता है। उर्दन में अस्करियत पसंदों के ड्रोन हमले में अमेरिका का एक फ़ौजी अड्डा टावर 22 निशाना बना है, जिसमें 3 एहलकार हलाक और 34 जख्मी हुए हैं। उर्दन में कायम इस अमरीकी फ़ौजी अड्डे के बारे में अवामी सतह पर बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। अलबत्ता टावर 22 उर्दन के इंतहाई शुमाल मगरिब में शाम और इराक की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। ये मकाम स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्यों यहाँ से 3 ममालिक उर्दन, इराक और शाम के हालात पर नज़र रखना और उन इलाकों में मदद फराहम करना इंतहाई आसान है। टावर 22 पर इतवार को होने वाले ड्रोन हमले के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया है। वाज़ेह रहे कि इसराइल और हमास की ग़ज़ा में जारी जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में मलेशिया ग्रुपों ने गुज़श्ता कई माह में अमेरिकी फोर्सेस पर हमले किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी हमले में अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। टावर 22 पर कितने अमेरिकी एहलकार मौजूद होते हैं? उर्दन में मौजूद अमेरिकी अड्डे पर फ़ौज और फ़िज़ाइया के दस्ते तैनात हैं। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अमेरिकी के लगभग 350 एहलकार टावर 22 पर मौजूद हैं। अमेरिका का फ़ौजी अड्डा टावर 22 उर्दन के इंतहाई शुमाल मगरिब में वाक़ है। अमेरिका का फ़ौजी अड्डा टावर 22 उर्दन के इंतहाई शुमाल मगरिब में वाक़ है। टावर 22 के लिए इस मकाम का इंतखाब क्यों किया गया? उर्दन में जिस मकाम पर टावर 22 कायम है, वहाँ से करीब ही सरहद पार शाम के सूबे हम्स में अमेरिका का अल-तन्फ़ गैरीशन है। शाम में अल-तन्फ़ के इलाके में कायम अमेरिका के इस फ़ौजी अड्डे में एहलकारों की रहाइश के लिए मुतअद्दिद इमारतें कायम हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ लड़ाई में अल-तन्फ़ के इलाके ने अहम किरदार अदा किया था। उसके साथ साथ अमेरिकी फोर्सेस के लिए यहाँ से ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में भी आसानी होती है। टावर 22 शाम में अल-तन्फ़ के अमेरिकी अड्डे के करीब वाक़ है। टावर 22 से शाम में अमेरिकी फ़ौज की मुआवनत करना भी आसान है, जबकि उस फ़ौजी अड्डे के ज़रिए ख़ित्ते में ईरान की हामी अस्करी तंजीमों और शिद्दत पसंद गिरोह दाइश की सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जा सकती है। अमेरिकी फ़ौज उर्दन में क्यों मौजूद है? अमेरिका जिन ममालिक को सबसे ज़्यादा फ़ौजी माली इमदाद देता है, उनमें उर्दन भी शामिल है। उर्दन की फ़ौज को तरबियत देने के लिए सैकड़ों अमेरिकी एहलकार मौजूद हैं, जबकि उर्दन अमेरिका के उन चंद इत्तेहादी ममालिक में शामिल है जिसकी फ़ौज की साल भर अमेरिकी फोर्सेस के साथ वसी पैमाने पर तरबियती मशक़ें जारी रहती हैं। साल 2011 में जब शाम में तनाज़ा और फिर खाना जंगी शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने उर्दन की वसी पैमाने पर माली मदद की थी ताकि वो सरहद पर निगरानी का एक मजबूत निज़ाम बना सके। इस सरहदी निगरानी के निज़ाम को बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोग्राम का नाम दिया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाने का मकसद शाम और इराक से उर्दन में दरअंदाजी पर मौसर अंदाज में नज़र रखना था। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका ने टावर 22 नामी फ़ौजी अड्डे पर किस कस्म के हथियार, गोला बारूद और जंगी साज़ सामान रखा हुआ है। इस हवाले से भी मालूमात मौजूद नहीं कि उस अड्डे के फ़िज़ाई दिफ़ा के लिए कौन सा निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने मौसर अंदाज में काम नहीं किया और ये फ़ौजी अड्डा ड्रोन हमले का निशाना बन गया। इस रिपोर्ट में खबर रसां इदारे राइटर्स से मालूमात शामिल की गई हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया। सियासी जमात अपने मज़मूम मज़ाइम के हुसूल के लिए हद पार कर गई। सोशल मीडिया पर मखसूस सियासी जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शब्बीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। वीडियो में गुलाम शब्बीर नामी शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने गुलाम शब्बीर की वीडियो सोशल मीडिया पर मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए वायरल की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब तफ्तीश की तो हौशरबा इंकिशाफात सामने आए, जिसके बाद गुलाम शब्बीर का अतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया। गुलाम शब्बीर ने बताया कि वो डेरा गाजी खान का रहायशी है।
चंद पैसों के एवज मजबूर गुलाम शब्बीर से मखसूस सियासी जमात के कारिंदों ने रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुलाम शब्बीर का कहना है कि इसने पीटीआई से पैसों की लालच में आकर ये बयान दिया। गुलाम शब्बीर ने कहा कि प्रोपेगेंडा बैरूनी ममालिक से रियासती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। गुलाम शब्बीर ने रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर माफ़ी भी मांगी। गुलाम शब्बीर की वीडियो वक़ार खान ने शेयर की, जो कि अमेरिका में रहाइश पजीर है। वक़ार खान मेरीलैंड यूएसए में पीटीआई का सदर है और बाहर बैठकर मुसलसल पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अमरीकी ने कहा है कि यमन के हौसी बागियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन के ख्वाहिशमंद भी हैं और पाकिस्तानी आला हुक्काम से राब्ते में भी हैं। रोजनामा जंग के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान नेवी बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़त को महफूज बनाने के लिए कंबाइन मेरी टाइम फोर्स के रुकन की हैसियत से इक़दाम करेगी। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि खित्ते के तमाम ममालिक की तिजारती सरगर्मियाँ हौसी बागियों के हमलों की वजह से मुतासिर हो रही है, जिसके लिए खित्ते के तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान को अमरीका और बरतानिया की नई टास्क फोर्स के तहत कायम की जाने वाले खुशहाली मुहाफ़िज ऑपरेशन का साथ देना चाहिए।